सैयद नूर अपनी अहलिया साइमा नूर और बेटे शाजिल के साथ लंच के लिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट सारपिनोज गए। आपने रीमा, मीरा, रेशम और सना जैसी एक से एक बढ़कर एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन जब से आपकी फिल्मों की मुस्तकिल हीरोइन साइमा जी बन गई, उसके बाद से बाकी सब हीरोइंस को आपने नाराज कर दिया। वो नाराज हुई, मैंने तो नहीं किया। मेरे जो रोल्स हैं फिल्म में जो साइमा ने किए हैं, मुझे कोई बताए कि उन रोल्स को कोई और कर सकता था? नहीं कर सकता था। और मैंने कभी भी ये नहीं किया कि हम फैमिली हैं और इसलिए मैंने उनको, वो हमें ऑब्लाइज करती हैं आके फिल्म में जो काम करती हैं जिस तरह, तो ये फजूल एक्ट्रेसेस की ये मुझ पे बहुत आन है। कुछ एक्ट्रेसेस को तो ये भी शिकवा है कि आपने एक एक्ट्रेस के लिए पूरी इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ अगर किया होता तो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती, सारी की सारी कामयाब हो गई, हिट हो गई। डायरेक्शन का आगाज़ किया तो 90 की दिहाई में आपकी अहलिया रुखसाना नूर ने आपका भरपूर साथ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूर और रुखसाना नूर की जोड़ी एक ब्रांड की हैसियत इख्तियार कर गई थी। उस दौर को कैसे याद करते हैं? देखिए, रुखसाना को मैं फिल्म में लाया, वो फिल्मी खातून नहीं थी ना, वो करना, मैंने उसको इंस्पायर किया कि वो गाने लिखे। एक दो शायर मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने कहा कि तुम ट्राई करो, उसको थॉट्स दिए, ट्राई किया और उसने बहुत अच्छे लिखे, क्योंकि वो शायरा तो थी बहुत अच्छी। अदरवाइज उनका कोई कंट्रीब्यूशन फिल्म में नहीं था, कभी भी नहीं रहा। वो अपने घर तक महदूद थी, अपने बच्चों तक महदूद थी। गाने को हद तक उन्होंने जितने भी गाने लिखे सब के सब हिट हैं गाने। वो एक भी गाना ऐसा नहीं है जो मकबूल नहीं हुआ। कहते हैं मजाजन फिल्म आपकी और रुखसाना नूर की ज़िंदगी की हकीकी कहानी पर मबनी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली जो मजाजन है ये तो बाबे बुल्ले शाह की स्टोरी है। मैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बाबे बुल्ले शाह का मुरीद हूँ, तो उस पीर की कहानी को मैंने लव स्टोरी में कन्वर्ट किया। जैसे कि वो बाबे बुल्ले शाह का रोल शान ने किया, पीर अनायत शाह का रोल मैंने इंस्पायर होके साइमा से कराया। जैसे जाके बाबे बुल्ले शाह ने कहा कि ये जो मेरा पीर है यही मेरा सारा कुछ है, उसने सारा ख़ानदान छोड़ दिया। इसी तरह मेरे फिल्म का हीरो जो मैरिड है वो जाके एक ऐसी खातून, गाने बजाने वाली खातून की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और यही कहता है कि यही सारा कुछ है, तो उसको वो जस्टिफाई करता है अपने इश्क से। एक सिचुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने रखी जिसमें बाबे बुल्ले शाह को के हवाले से उनके वालिद को किसी ने जाके कहा कि वही पीर अनायत शाह के घर के बाहर वो औरतों के कपड़े पहन के घुंघरू बांध के नाच रहा है। तो वो बड़े गुस्से में उठे कि इसने पीरों का नाम बदनाम कर दिया इस बुल्ले ने, आज मैं इसको जान से मार दूंगा। और वो आते हैं और जब उसको देखते हैं नाचते हुए बुल्ले शाह को, तो वो कहते हैं ये तो कुछ और ही कैफियत है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये सेम सिचुएशन मैंने रखी। ईशान जो है वो उस गाने बजाने वाली के इश्क में जो वो नाचती गाती है, कहता मैं नाचना चाहता हूँ तुम्हारे इश्क में, तो वैसे घुंघरू बांध के वो नाचता है। वैसे ही उसके बाप को इत्तला मिलती है तो उसको मारने के लिए आता है। जब खिड़की खोल के देखता है तो जिस कैफियत में वो नाच रहा होता है उस खातून के सामने, उस इश्क के सामने, तो वो कहता है कि नहीं ये कुछ और है। तो वो सारी इंस्पिरेशन, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो बाबे बुल्ले शाह की लाइफ से और उनके इश्क से मैंने मुतासिर होकर, वो वैसी तो नहीं, मतलब मुतासिर होकर मैंने लिखी। आप तो फिल्म घूंघट से ही साइमा के इश्क में मुब्तला हो गए थे। जी जी। लेकिन साइमा को कब बताया? देखिए, औरत बहुत चालाक होती है। वो मर्द की एक नज़र को पहचान लेती है, ये किस नज़र से मुझे देख रहा है। मुझे यकीन है कि जब मैं इश्क में मुब्तला हुआ तो उसको पता चल गया होगा। मैंने कभी ये सवाल किया नहीं उनसे, लेकिन उनको पता चल गया होगा। लेकिन जब इजहार हुआ तो इजहार इस नहज पे पहुंचा कि अगर इश्क किया है तो फिर इश्क जारी रहना चाहिए, हाथ पकड़ा है तो फिर हाथ छूटना नहीं चाहिए। पहली बीवी को एतमाद में कब लिया? पहली बीवी को एतमाद में बहुत लेट,
बहुत लेट हुआ था। लेकिन ये तो एक हमारे यहाँ एक फ़लसफ़ा है ना जी, दूसरी बीवी का और पहली बीवी का, हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक। और ना इस्लाम की रूह से देखें तो आपको निकाह आपका जायज़ है और आप हक पे होते हैं। और इस तरह रुखसाना ने भी शोर मचाया, ख़ानदान में भी शोर मचा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो एक सच्चा रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है, तो ग्रेजुअली उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले रुखसाना ने किया। सबसे पहले उसने मुझे कहा कि शाह जी ब्याह किया जाना तो हुण सायमा नूं शरी हक दो। फिर ग्रेजुअली बच्चों ने किया। सायमा की साइड में भी बहुत सारे लोग थे जो उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे इस रिश्ते को। वो तो कहते थे जी महीना 2 महीने ये टूट जाएगा, तोड़वाने की भी कोशिश की। ये दोनों तरफ से ही था। लेकिन चूंकि आप मजबूत थे, आपका रिश्ता मजबूत था, आप सच्चे दिल से इन्वॉल्व थे, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका हमारा। सुने चूड़ियाँ फिल्म के बाद आप सायमा से शादी कर चुके थे, लेकिन अनाउंस 2007 में किया। जी। बच्चों की ज़िंदगी पर इस फैसले का क्या असर हुआ? देखिए, बच्चे बच्चे ही होते हैं और बच्चे चूँकि कुछ शेयर नहीं करते या अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। उस वक्त उनका बहुत लाउड रिएक्शन था, लेकिन आज वही बच्चे सायमा को बहुत चाहते हैं और सायमा उनको बहुत चाहती है। और वो इसलिए भी चाहते हैं कि रुखसाना की डेथ के बाद उन्होंने देखा कि सायमा ने उनके बाप को कितना हौसले के साथ उनकी ज़िंदगी को बिखरने नहीं दिया, उनका कोई ऐसा पहलू ख़राब नहीं होने दिया ज़िंदगी का जो अक्सर हो जाता है। तो इस बात को बड़ा उन्होंने वो इंस्पायर हुए बच्चे और सायमा ने उनको गले लगाया। आज मैं बताऊं आपको, एक टिकटॉक में आपके साथ शेयर करूंगा, वो चला दीजिएगा इस प्रोग्राम में। सायमा का और शाजिल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उन्होंने किया है। तो लोग पूछते हैं ये सायमा का बेटा है? नहीं ये और तो ये इतना करीब है कि लोग मानते भी हैं कि ये बेटा है। फिर ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा सा है, सायमा की एज इतनी नहीं है, तो ये कैसे है? तो इतना इनमें वो मोहब्बत प्यार आ गया है। सायमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं। जी। सायमा का इंटरव्यू है मेरा तो सामने बैठे हैं ना। सायमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं। क्या स्क्रिप्ट के इंतखाब से पहले आपसे मशवरा करती हैं? कभी भी नहीं। मैं आपको भाई साहब मैं बताऊं, मैंने अपनी इस रिलेशन में, इस रिश्ते में आज तक ना फिल्म को ना ड्रामे को उसकी किसी जो बिजनेस प्रोपोजिशंस हैं मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये सारे उनके अपने डिसीजन होते हैं। अच्छी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि यही एक अमल है जिसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें दखल अंदाजी मत करें। शाह जी, जो हमारे कार्टून चलते हैं, पाकिस्तान एक तो कार्टून इंडस्ट्री में बहुत पीछे है और हमारे बच्चे जो गैर मुल्की कंटेंट देखते हैं और वो हमारे बच्चों की जिस तरह तरबियत कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बट सर, ये इंतहाई ख़तरनाक मूव है उन ममालिक की जो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। मैं इशारा मेरा इंडिया की तरफ है। वो अपने जो उनके भगवान हैं, हनुमान या कोई और जो भी हैं, वो हमारे रिलीजन में उन्होंने उनको इंजेक्ट कर दिया है। बच्चे भूल गए हैं कि वो मुसलमान हैं और वो कोई हनुमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो वो उनके अपने ममालिक के हिसाब से सही है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए उसको यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने चैनल्स में दिखा रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं।